ऑर्डर 12 रूल 4 हमारा बात करता है कि तथ्यों को स्वीकार कराने की सूचना, यानी कि आप एक सामने वाली पार्टी को नोटिस दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि क्या आप इन फैक्टों को एडमिट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो समझिए आगे क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टी मतलब कि चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, सुन भाई की तय तारीख से कम 9 दिन पहले, सुन भाई की तय तारीख 1 जनवरी थी, उससे कम से कम 9 दिन पहले होना चाहिए। 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 9 दिन की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, दूसरी पार्टी वाली पार्टी को एक लिखित में नोटिस देगा, रिटर्न में नोटिस दे सकते हो, और उसको इन तथ्यों को यानी कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टों को इस मुकदमे के लिए एडमिट कर ले, ये बोलते हो आप उस नोटिस में। और दूसरी वाली पार्टी क्या करेगी, नोटिस मिलने के 6 दिन के भीतर या फिर जितना कोर्ट आपको समय दे, कोर्ट आपको 7 दिन दे सकता है, 8 दिन दे सकता है, 10 दिन दे सकता है, जितना कोर्ट समय दे उतना, या फिर 6 दिन के भीतर। ये तो एक फिक्स है कि 6 दिन के भीतर या फिर कोर्ट चाहे जितना भी दे। ठीक है, उसे बताना होगा कि क्या वह उन फैक्टों को एडमिट करता है या नहीं करता है, और अगर वह बिना वजह बिना कोई रीजन के जवाब नहीं देता है या फिर मना कर देता है, तो बाद में उन तथ्यों को साबित कराने में जो भी कॉस्ट या खर्चा आएगा, मान लीजिए प्लेंटिफ ने खर्च जो एविडेंस इकट्ठे करने में जो भी खर्चा आया, 10,000 रुपए खर्च हो गए मान लीजिए, तो मना करने वाली पार्टी को उस खर्च को देना पड़ेगा, चाहे मुकदमे का अंतिम डिसीजन जो भी हो, चाहे प्लेंटिफ जीते चाहे डिफेंडेंट जीते, तो जो भी खर्चा आएगा वो प्लेंटिफ को ही नहीं, सॉरी जिसने मना किया था उस पार्टी को ही देना पड़ेगा, या जब तक कोर्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना कर दे, या फिर जब तक कोर्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कर दे कि सिर्फ प्लेंटिफ ही देगा या फिर सिर्फ डिफेंडेंट ही देगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस तो आ चुके अपने ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर अपन 12 पढ़ रहे थे, 12 में अपन रूल 3A तक तो कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 4 पे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि भाई आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं आए तो कोई सजेशन दिया करो कि क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, और वैसे भी मैं आगे चल के थोड़ा अपना सब्जेक्ट चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बोर हो गया ये पढ़ाते पढ़ाते CPC का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ तो CPC के सेक्शन शुरू करेंगे, या फिर BNSS या फिर BNS। ठीक है, कुछ अलग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ स्पेसिफिक आपकी अपील हो तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 4 हमारा क्या कह रहा है कि तथ्यों को स्वीकार करने की सूचना, यानी कि एक आप नोटिस दे रहे हो सामने वाली पार्टी को, उसको एडमिट करने के लिए, कोई फैक्ट है उनको एडमिट करने के लिए आप बोल रहे हो। समझिए क्या कह रहा है आगे चल के कि कोई भी पक्ष, यानी कि कोई भी मतलब एनी पार्टी मतलब प्लेंटिफ हो सकता है चाहे डिफेंडेंट हो सकता है, सुनवाई की तय तारीख से कम 9 दिन पहले, सुनवाई की तय तारीख मान लीजिए 1 जनवरी की थी। ठीक है, अब उससे कम से कम 9 दिन पहले होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 9 दिन पहले तो कम से कम होना ही चाहिए। दूसरी पार्टी को एक रिटर्न में नोटिस देकर कह सकता है, क्या कह सकता है, दूसरी पार्टी को 9 दिन पहले, जो आपकी डेट है 1 तारीख है उसके 9 दिन पहले, ठीक है, होना चाहिए कम से कम। दूसरी पार्टी को आपको एक रिटर्न में नोटिस देना है, उसमें बोलना है कि क्या आप इन तथ्यों को, आपके जो भी आपने एक लिस्ट बना के दी है कि कोई स्पेसिफिक जी वाली लाइन या फिर स्पेसिफिक जी वाली लाइन या फिर पूरा पैराग्राफ, जो भी आपको उसको एडमिट करवाना है वो चीज़ आप स्पेसिफिक बताओगे, उसको बताओगे कि क्या आप इन तथ्यों को, ठीक है, इन मुकदमे के केवल इस मैटर के लिए, इस मुकदमे के लिए क्या आप उसको एडमिट कर लें, उसको बोलते हो आप उसको एडमिट कर लें, डायरेक्ट बोलते हो आप उसको एडमिट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा आपने एक एडमिट वो भेज दिया नोटिस सामने वाली पार्टी को। अब दूसरी वाली पार्टी क्या करेगी, नोटिस मिलने के 6 दिन के भीतर, यहाँ पे 9 दिन के अंदर अंदर तो आपको भेजना है, अब इसको 6 दिन के भीतर इसको भेजना है रिटर्न वापस करके, या फिर उतने समय के भीतर जो कोर्ट आपको अलाउ कर देता है। मान लीजिए कोर्ट आपको 10 दिन का समय बोल देता है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप दे सकते हो, ठीक, जितना कोर्ट दे, या फिर 6 दिन के अंदर। तो यहाँ पर 2 डेट दी है, उसका याद रखना। उसे बताना होगा, जिसे नोटिस मिला है उसे बताना होगा कि क्या वह उस तथ्य को एडमिट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर वह बिना किसी रीज़न के मना कर देता है या फिर जवाब ही नहीं देता है, तो बाद में उन तथ्यों को साबित करने में जो भी कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा, वह मना करने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। चाहे मुकदमे का अंतिम डिसीजन जो भी हो, चाहे प्लेंटिफ जीते चाहे डिफेंडेंट जीते, लेकिन उस समय जिसने डिनाई कर दिया था, जिसने मना कर दिया था, जवाब नहीं दिया था, उसको ही पे करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। ठीक है, या फिर जब तक कोर्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कर देती, नहीं भाई प्लेंटिफ ही खर्चा देगा, नहीं भाई डिफेंडेंट ही खर्चा देगा, तो जब तक कोर्ट खुद स्पेसिफिक नहीं कर दे तब तक तो वो चीज़, अगर नहीं करे तो उस पार्टी को देना होगा जिसने मना किया था।
ठीक है, तो ये हमारा रूल 4 क्लियर होता है। इसका प्रोवाइजो और समझ लीजिए कि इस नोटिस पर जो एडमिशन किया गया है, यानी कि इस एडमिशन पे इस नोटिस पे जो एडमिशन किया गया है वह सिर्फ इसी मुकदमे के लिए माना जाएगा। जहाँ तक कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सुनवाई की तारीख से कम 9 दिन पहले, ठीक है, इन फैक्टों को इस मुकदमे के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली प्रोवाइजो में भी बता दिया है कि केवल उसी मुकदमे के लिए माना जाएगा जो एडमिशन है। किसी और फर्दर जो सूट हो उसमें एडमिशन जो आपने किया था वो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते आप एडमिशन के एविडेंस के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उसे किसी दूसरे केस में या फिर किसी और व्यक्ति के पक्ष में सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो प्रोवाइजो हमारा सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे रूल हमारा 4 क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब रूल एग्जांपल से समझते हैं क्या है। वादी नोटिस देकर पूछता है कि एडमिट कर लो कि 15/3/2023 को 50,000 रुपये का भुगतान हुआ था। वादी प्रतिवादी से बोलता है वादी कि आप एडमिट कर लो, इतनी तारीख को 50,000 का भुगतान हमने किया था। ठीक है, अब प्रतिवादी 6 दिन के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर मना कर देता है। अब वादी को उस तथ्य को साबित करने में, उस फैक्ट को साबित करने में जो भी खर्चा आता है, बेचारे को घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, 10,000 रुपये खर्चा आ गया उसका। ठीक है, तो जो भी खर्चा आएगा वही खर्च प्रतिवादी को अब देना पड़ेगा, भले ही अंत में केस प्रतिवादी ही क्यों ना जीत जाए, फिर भी कॉस्ट आपको ही देनी पड़ेगी। तो ये था रूल 4।